तो भाई कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके बैंक के तरफ से आपको कोई ऐसा कॉल आया है, फ्रॉड कॉल, कि आपके फोन में एक ओटीपी गया होगा, सर आपके बैंक अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, आपको एक लिंक गया होगा, प्लीज ओपन करके ये चीजें कीजिए। भाई मेरे को तो आया है, ऐसे बहुत लोगों को कॉल आया है और बहुत लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन बहुत लोग इसको लेके सीरियस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को लेके, यूपीआई को लेके फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हर चीजें ऑनलाइन हो गई है। तो इसको लेके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी चीजें बनाई गई है और दिन बाय दिन चीजों को बहुत ज्यादा एडवांस भी की जा रही है। तो ये वीडियो उसी के बारे में डिटेल में होने वाला है, जहां पे 2026 में कुछ चेंजेस आए हैं यूपीआई पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन्स को लेके, जहां पे आपको और अच्छी सिक्योरिटी आपको दिखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जब मैं इसको बना रहा था तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये चीज देख के, और मेरे को भी जानने को मिला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अच्छा वैल्यू लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। चलो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो क्या क्या सिक्योरिटी में इन्हांसमेंट आया है, क्या क्या चेंजेस आया है, उसमें जाने से पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। आपको 2026 का एक डिजिटल रियलिटी आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में, जहां पे अभी के टाइम में 50 करोड़ एक्टिव यूजर है जो हर दिन ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू। सेकेंड, 28 लाख करोड़ मंथली वॉल्यूम है सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन का। और आपको मैं बता दूं, 2025 में 1700 करोड़ का फ्रॉड लॉसेस हुए हैं बस यूपीआई के थ्रू, जहां पे ऐसे ही रैंडम कॉल्स आते हैं और इस तरीके से आपको फ्रॉड किया जाता है। पहले जो कन्वीनियंस हुआ करता था कि ये बहुत कन्वीनियंट है हमारे लिए, आज के टाइम में सबका कंसर्न है कि सिक्योरिटी फर्स्ट होना चाहिए। कि भाई अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर आपका यूज कर रहे हैं तो भाई मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी है कि ये मेरे लिए सिक्योरिटी कितना मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। तो आज सबका मेजर कंसर्न वही है, क्योंकि भाई सबके पैसे पड़े हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है, सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए सबको। अब यहाँ पे आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए थे, बहुत मैंडेटरी और कुछ बड़े चेंजेस किए गए थे, जहाँ पे 1 अप्रैल 2026 आपको चेंजेस देखने को मिला होगा। मैंडेटरी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे कुछ भी यूपीआई पेमेंट करने के टाइम आपको मैंडेटरी कर दिया गया है कि सिर्फ ओटीपी डाल के या सिर्फ पिन डाल के चीजें नहीं होंगी, आपको 2 ऑथेंटिकेशन आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। सेकंड है, ओटीपी जो है सिर्फ एनफ नहीं है, वहां पे आपको एक बायोमेट्रिक स्कैन भी मैंडेटरी कर दिया गया है, जहां पे आप बायोमेट्रिक स्कैन भी, आपको फिंगरप्रिंट भी आपको उसमें देना पड़ेगा। अब तीसरा आता है इनएक्टिव आईडी डीएक्टिवेशन, जहां पे कोई भी यूपीआई आईडी अगर 180 दिन से अगर वो चालू नहीं है या फिर उस पर ट्रांजेक्शन कुछ नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वन ऑफ द मेजर चेंजेस ये भी आया है कि जो आपके ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट होती है, ठीक है, जैसे हम लोग को पता ही होगा कि हम लोग एक दिन में यूपीआई ट्रांजेक्शन अगर बात करें तो एक यूपीआई से दूसरे यूपीआई में हम लोग 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत मेजर अपडेट आया है, जहाँ पे अगर कुछ भी एसेंशियल सर्विसेज हैं आपके, जैसे कि पे टैक्स पेमेंट हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन फीस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अगर ये सब पेमेंट्स अगर आपके हैं तो उसका जो लिमिट है वो 5 लाख तक का कर दिया गया है, जहां पे आप 5 लाख तक का ये इंपॉर्टेंट चीजों को आप ट्रांजेक्शन कर पाइएगा अपने यूपीआई के थ्रू। जहां पे अगर आपके पास कैश नहीं है या फिर आपके पास अभी ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो आप लोग यूपीआई के थ्रू भी 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर पाइएगा ये सब सर्विसेज पे। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा एक यूपीआई लाइट करके भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है, जहां पे हम लोग नॉर्मल ट्रांजेक्शन, बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, डेली एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन हम लोग कर पाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मेजर कुछ चेंजेस नहीं आया है, इसमें बस एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है, जहां पे जो पहले 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप लोग कर पाते थे उसको डबल कर दिया गया है, आप 1000 रुपए तक का पर ट्रांजेक्शन कर पाइएगा, बस इसलिए कि आपका परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए। तो इससे परचेजिंग पावर क्या बढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ 1000 रुपए तक का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे आप बिना पिन डाले भी आप ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं भाई कि 2025 में 1700 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, ये फ्रॉड हो रहा है, इतना डिजिटल फ्रॉड होने लगा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका प्रिवेंशन क्या है, इसके लिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है आम आदमी को, कि इतने सारे फ्रॉड्स अगर हो जाएंगे, किसी भी नॉर्मल आदमी, इंसान का, मिडिल क्लास आदमी का फ्रॉड हो जाएगा, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए अगर फ्रॉड हो गया, 20 लाख खत्म हो गया, तो भाई पागल ही हो जाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या एक नया नियम आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, मेरे को सुन के पढ़ के बहुत अच्छा लगा ये चीज। ये कंपनसेशन राइट है, जहां पे अगर आपका कुछ भी फ्रॉड होता है बैंक के गलती की वजह से, बैंक की सिक्योरिटी गलती की वजह से अगर कुछ भी फ्रॉड होता है, तो अप टू 25,000 या फिर 85% ऑफ योर जो लॉस है, फ्रॉड हुआ है जो आपके साथ, वो कंपनी या बैंक आपको बेयर करेगी।
दूसरी चीज ये है कि अगर 24 घंटे का बैंक आपसे समय भी मांग सकती है, अगर 24 घंटे के अंदर वो चीजों को नहीं सॉल्व कर पाती है तो भी बैंक आपको जो पैसा है वो आपको पे करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, कुछ ना कुछ उसमें प्रोटोकॉल्स भी होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे उसमें, लेकिन ये नया नियम लाया गया है तो ये काफी अच्छा नियम है। अब एक बात सोचो भाई आप लोग कि आपकी जिंदगी में पूरा भसड़ मचा हुआ है, ठीक है, आप कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्विच आपको मिल जाए कि भाई जैसे उसको दबाएं तो सब कुछ फ्रीज हो जाए और हमको थोड़ा चीजों को सही करने का समय मिल जाए। तो बस इसी तरीके का एक अपडेट आया है भाई, जिसको हम लोग द किल स्विच के नाम से बोला जा रहा है, जहां पे आप जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन आप करते हैं, अगर किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रॉड हुआ है, ठीक है, और आपके बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपको बिना बैंक जाए आप यूपीआई के थ्रू भी आप एक बटन क्लिक करके भी अपना जो अकाउंट है, जो उस यूपीआई से रिलेटेड है अकाउंट, वो आप उसको फ्रीज कर सकते हो। उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगा, बाद में आप बैंक जाके चीजों को सॉल्व कर सकते हो क्या है क्या नहीं, लेकिन आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये बहुत अच्छा अपडेट है भाई। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट एक ये भी आया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसके अकाउंट ट्रांजेक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पे मंथली वो लोग करोड़ों के ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उन अकाउंट्स पे बहुत बारीकी नजर रखी जाएगी, ये अपडेट है एक तरीके का, और 25 लाख रुपए जिसके भी ऊपर ट्रांजेक्शन होते हैं मंथली, उस पर बहुत बारीकी नजर रखा जाएगा और ये ऑटोमेटिक होगा। मतलब कि किसी का अगर ट्रांजेक्शन अगर 25 लाख से ऊपर अगर है, उसमें एक ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग ट्रिगर हो जाएगा, जहां पे देखा जाएगा कि कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर होता है, मतलब अचानक से कुछ बड़ा अमाउंट आना, कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन होना, तो उस अकाउंट को बारीकी से देखा जाएगा और कुछ भी अगर गलत दिखता है तो उस अकाउंट को डायरेक्टली ब्लॉक भी किया जा सकता है, फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ऑफकोर्स कोई जेन्युइन इंसान करेगा तो बैंक जाके पता करेगा क्या है क्या नहीं है, और कोई फ्रॉड होगा तो ऑफकोर्स ये बात है कोई आके पता करेगा। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छा मूव है ये भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है भाई कि बैंक वाले तो अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी, यूपीआई कंपनीज वो भी अपना काम करेगी, लेकिन कुछ बेसिक चीजें ऐसी भी हैं जो हम लोग को खुद फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरीके से हम लोग को प्रिवेंट करेगा कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। सबसे पहला चीज ये है कि अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई जरूर करें, ठीक है, जो भी आपका करंट बैंक अकाउंट है उससे लिंक रखें कि कुछ भी ट्रांजेक्शन या कुछ भी एक्टिविटी होती तो आपको पता चले। सेकेंड चीज ये है कि कुछ भी आप अनयूजफुल एप्लीकेशन अगर आपके फोन में है जो अनऑथेंटिक है, उसको अनइंस्टॉल कर दिया, फिर उसको अपने फोन से हटा दें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सेस दे देते हैं अपने फोन का एप्लीकेशंस, जिसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है और जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उसको इनेबल कर लें, कि जब भी आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करें तो उसमें आपको बायोमेट्रिक आपके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल हो, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस उससे भी थोड़े कम हो जाएंगे। तो एट लास्ट हम लोग को ये चीज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जो फ्यूचर है वो डिजिटल पेमेंट्स का ही फ्यूचर है, जहाँ पे हम लोग को नई टेक्नोलॉजी नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम लोग को जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, जो भी सेफ्टी चीजें बनाई जा रही, सिक्योरिटी चीजें बनाई जा रही, उसको फॉलो करना चाहिए, और जो भी बताया जा रहा है उस चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ऑफकोर्स बात है फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और यूपीआई एक तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, एक तरीके से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिन बाय दिन कुछ ना कुछ इसमें इवॉल्व होते हुए आपको दिख रहा होगा, एक तरीके से और कन्वीनियंट भी हो जा रहा है, एक तरीके से सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जा रही है। और लेकिन वही है कि बहुत लोग इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा इस चीज को लेकर, क्योंकि फ्यूचर यही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते इस तरह नए और मजेदार वीडियो के साथ, ट्रेंडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।